हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो नेचुरल गैस पे होगी। अभी देखो जो चार्ट है मैंने यूएसडी में लगाया हुआ है और पहले लास्ट प्रेडिक्शन जो हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट कैसा चला। फिर रेस्ट ऑफ द चीज़ें बात करेंगे हम लोग, न्यूज़ से लेके पोजीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बात करेंगे। जो भी भाई नई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए, और बाकी वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करना। देखिए लास्ट वीडियो देखोगे आप लोग मेरी, तो मैंने वो फ्राइडे को बनाई थी, फ्राइडे के सेशन के बाद ऑलमोस्ट आप लोगों को सैटरडे को मिली होगी। तो उसमें मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ से नॉर्मल डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और जो कुछ लेवल्स लगा के दिए जैसे मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चला है। अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में देखो मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो वेदर है वो रिमेन्स वार्म रहेगा। तो यहाँ पे जो वार्म वेदर रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो ओवरऑल मार्केट आपको बेरिश ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो यही चलेगा कि मार्केट आपका बेरिश ही दिखाई देगा अभी आपको। और जो अगर मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो क्लोज हुआ है उसकी बात करें तो इंडियन चार्ट जो आपका ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास बंद हो गया होगा। तो वहाँ से बात करें तो उस करंट सिनेरियो से मार्केट अभी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, फ्लैट समझ सकते हो। बट यहाँ पे जो ओपनिंग आपको मिल सकती है वो गैप डाउन ओपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट आपको यहाँ से गैप डाउन मिल जाए। यहाँ पे बस एक छोटा सा सिनेरियो है कि ये जियोपॉलिटिकल जो रिस्क चल रहा है ना, बेसिकली वो चल रहा है क्रूड के अंदर। बट अगर वो थोड़ा मेजर बढ़ता है तो जाके मार्केट में आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा मार्केट में। बट देखो अभी अगर मार्केट चार्ट की बात करें, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन की बात करें तो उस हिसाब से आपको ये रिवर्सल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा मैं आपको वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये जो जो पॉइंट है आपका 3.77, जिस पोजीशन पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। बट देखोगे तो मार्केट अभी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो भी सपोर्ट के नीचे हुई है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के नीचे मिली है। प्लस ये एरिया आपका वैकेंट है, ये एरिया वैकेंट है, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है अभी मार्केट का देना रिमेन्स पेंडिंग है अभी, मतलब एक तरीके से मिला नहीं है आपको। ये नहीं मिला है तो यहाँ से लेके मार्केट जो 3.4 तक मार्केट इजीली मूव कर सकता है। इस चीज़ को समझो आप, इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ से अगर आपको रिवर्सल मिला, मार्केट में कोई न्यूज़ क्रिएट हुई, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं होती है तो मार्केट आप फर्स्ट टारगेट ही आपका ये 3.7 होगा। बट ये जो टारगेट मिलेगा ना ये वन शॉट में नहीं मिलेगा, ये टुकड़ों में आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा टुकड़ों में, उसके रीज़न थोड़ा देखो, वार्म वेदर है ठीक है, बट सप्लाई को लेके कोई भी बात मार्केट में अभी तक नहीं आई है। सप्लाई को लेके अगर कंसर्न क्रिएट होता है तो ये आपका ये जो नीचे का आपको जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक जो सपोर्ट बन रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका जोन है यहाँ तक भी मार्केट इजीली दिखाई देगा। बट उसके लिए एक नॉर्मल सिनेरियो जो चलेगा ना मार्केट का, वो कुछ इस पैटर्न में चलेगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। वो ऐसे चलेगा, मानो अब इस जोन पे आपको मार्केट मिल रहा है तो यहाँ से इस जोन से एक रिवर्सल आएगा, यहाँ पे मार्केट क्लोज होगा। नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट होगी या हल्की सी गैप अप मिल जाए, इस जोन में मिल जाए। उसके बाद लास्ट डे का जो मार्केट होगा वहाँ से रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर फिर ये नीचे। ये जो ट्रेंड है ये मार्केट कंटिन्यू करेगा, इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। अगर हम पोजीशन की बात करें तो वो मैं इंडियन चार्ट में बनाऊंगा, बता दूंगा आप लोगों को, और बना के भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हो। तो कोशिश करो वीडियो पूरी देखना आप। अभी देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट आपको गैप डाउन मिले। गैप डाउन मिलता है तो पोजीशन आप कहाँ पे बनाना, गैप डाउन अगर आपको मिलता है 3 पॉइंट इस जोन के ऊपर ऊपर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, इससे ऊपर ऊपर मिल जाता है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट आपका एक रिवर्सल प्लान करे। वो आपका रिवर्सल प्लान होगा पॉइंट 3.5962 के ऊपर ऊपर। वहाँ से एक अपुट साइड एंट्री बना सकते हो पोजीशन को, और फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हो 3.3 के आसपास, 3.3 3.42 के आसपास प्लान कर सकते हो फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए आपकी जो फ्रेश पोजीशन दोबारा से बननी चाहिए वो इस जोन के आसपास में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और इजी लेवल एक्यूरेट मिले। पहले ये ड्राइंग थोड़ी क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ दिख जाए आप लोगों को। देखो यार वीडियो में ना बेसिकली जो चीज़ें होती है ना उनको आप नोट डाउन करो या फिर ना उसको समझने की कोशिश करो कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है।
देखो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं इस जोन में ओपनिंग दे। वो जोन आपका होगा अगर 15 टाइम फ्रेम बाद, जैसे कि मैंने आपको डे टाइम फ्रेम में बताया, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी जो ओपनिंग होनी चाहिए थोड़ा सा 3.5 के आसपास आप लोगों को ओपनिंग मिलनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी न्यूज़ का इम्पैक्ट मिलता है तो आपको 3.5 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अभी 3.7 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जोन आपका अगर मिल जाता है, देखो वेल एंड गुड है। 1 से 1.5% के आसपास, 2% के आसपास मार्केट को आपको गैप डाउन मिल सकता है, तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए ट्रेड करना। और यहाँ से आप अगर मार्केट जो भी भाई पुट में बोल ट्रेड पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप रुक के बनाना पोजीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस जोन के ऊपर, इस जोन में मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर भी एक्टिवेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नीचे का जो जोन है ना, उस जोन से मार्केट को पुश करने की कोशिश करेंगे। जिनकी पोजीशन होगी वो अपना एवरेज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। तो 3.6 तक मार्केट आएगा रिट्रेस करके इस जोन तक, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर फ्रेश पोजीशन क्रिएट होगी, तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट होगी। तो आप 3.6 तक मार्केट आएगा। वहाँ पे जाने के बाद आप इस जोन के बाद आप अपनी पोजीशन फ्रेश पोजीशन दोबारा से बना सकते हो। तो आप 3.5 इस जोन का ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन करो कि यहाँ तक मार्केट मिल जाती है ओपनिंग। अगर आपको ओपनिंग फ्लैट मिल जा रही है फिर तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आप नॉर्मली ही हाँ मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, फिर आप थोड़ा सा एसएल बड़ा रखो। और इस जोन के ऊपर मतलब आपको मानो फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, मार्केट 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक, यहाँ पे 10 बजे तक मार्केट इस जोन में आ जाता है ना कहीं पे, तो यहाँ पे पोजीशन को बनाओ और बनाने के बाद ये एसएल रखो और पोजीशन को होल्ड कर लो। अब देखो स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इसमें बात कर लेते हैं इंडियन चार्ट में। देखो अभी मार्केट जो करंट आपका ट्रेड कर रहा है 356 पे ट्रेड कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की ओपनिंग जो है हमें कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। मार्केट की ओपनिंग आपकी 340 के आसपास मिलनी चाहिए। 340 के आसपास अगर थोड़ा भी गैप डाउन आ जाता है तो 340 के आसपास की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि 340 के आसपास मार्केट आपको मिल जाए। अगर इन केस नहीं मिलता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप की देखो प्रोबेबिलिटी नहीं है, इन केस हो जाता है तो फिर आप समझ लेना रात को जियो पॉलिटिकल का जो वॉर है वो थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत अगर गैप अप मिल जाता तो मार्केट मिल जाता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे बुलिश के कोई सेंटिमेंट नहीं है। मैं क्लियर, मेरा व्यू है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बाकी देखो हर किसी का व्यू अपना अलग अलग होता है। तो इस जोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 340 के आसपास आपको ओपनिंग मिले। तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन बनेगी ना इस पोर्शन पे, तो आप थोड़ा वेट कर रहो और इस लेवल तक मार्केट को वापस आने दो। वो आपका लेवल यहाँ पे बन के थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं 346 के आसपास मार्केट को वापस आने दो और यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करो और एसएल मार्क करो। वहाँ पे 355 का एसएल लगाओ और मार्केट को होल्ड ऑन करो। और यहाँ पे जब स्ट्राइक प्राइस बनाओ ना, अब स्ट्राइक प्राइस कोशिश करो कि मार्केट जो चल रहा है इन द मनी बनाओ या फिर स्ट्राइक प्राइस को बनाओ। मतलब इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो स्ट्राइक प्राइस बनेगी 350 की पुट, ये यहाँ पे आपका बन सकता है। प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा। आपको जो पोजीशन को कैरी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं ये बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में, और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो मैं आप 360 का कॉल भी सेल कर सकते हो। 360 का आपका प्रीमियम अच्छा होगा। ओवरऑल अगर होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इसमें। जो भाई फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा पोर्शन मिल सकता है। आपका एसएल वही 10 से 12 पॉइंट का एसएल बनेगा। आप होल्ड करो पोजीशन को, इंट्राडे के अंदर करना है तो फिर छोटे पॉइंट के साथ आप लेके निकल सकते हो। वो सारा खेल वहाँ पे क्वांटिटी का मैनेज करने का हो जाएगा। अभी देखो पहली पोजीशन मैंने आपको बता दी। सेकंड पोजीशन इन केस मार्केट यहाँ से आपको गैप अप दे देता है, अगर गैप अप दे देता है इस जोन के ऊपर 380 के ऊपर, तो देखो सीधी सी बात है मार्केट में फिर पुट साइड के लिए व्यू मत सोच के चलना, व्यू मत सोच के चलना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर मार्केट बुलिश होने के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन हाँ 370 के आसपास मार्केट इस जोन के अंदर अगर मार्केट दिख रहा है और वहाँ से पुल बैक ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, साथ साथ एक चीज़ नोट करना, वहाँ पे अगर पुट में पोजीशन बनानी है तो भाई 356 के नीचे नीचे ही बनेगी पोजीशन, इस जोन के नीचे नीचे ही पोजीशन बनेगी। इस जोन के ऊपर अगर आप ट्राई कर रहे हो पोजीशन के लिए तो देखो फिर वो प्रीमियम मेल्ट करने वाला काम होगा, क्योंकि मार्केट में इस एरिया के अंदर पूरा ज़्यादा कंसोलिडेट है। ये देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना, इस जोन के अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता देगा। तो उस केस में बेनिफिट कुछ नहीं होगा, प्रीमियम मेल्ट होंगे, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा।
देखो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है 370 के ऊपर मार्केट में आप पोजीशन बना सकते हो, लेकिन 380 के ऊपर मार्केट मिलता है, इस जोन के ऊपर मिलता है, तो आपके लिए एक कॉल साइड का व्यू बनेगा। लेकिन अगर 356 के नीचे नीचे मार्केट है, इस जोन में है, तो ट्रेड अवॉइड करो। अगर इस जोन के नीचे मुझे गैप डाउन मिल जा रहा है तो मैं रिट्रेस होने का वेट करूंगा, उसके बाद पुट में पोजीशन को होल्ड करूंगा। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी होगी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी, वीकेंड पर तो स्पेशली मिलनी ही मिलनी है। बाकी थोड़ा जैसे न्यूज़ मार्केट में कुछ आता तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी भाई नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको वीडियो मिल पाए टाइम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।